Hello, my dear friends. Good morning to all of you. Welcome to my channel इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट want to, wants, wants to। क्या सीखेंगे? want to, wants to। इन चारों का हम लोग कवर करेंगे। इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करना, इस पे सीखेंगे हम लोग। किस सेंटेंस बनता है, क्या होता है, इसका रूल भी बताएंगे। जैसे कि हिंदी सेंटेंस इस तरह बनेगा इसमें मैं एक कार चाहता हूँ, आई वांट अ कार। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। राम इंग्लिश बोलना चाहता है, राम एक क्रिकेट खेलना चाहता है। राम एक कार चाहता है। इस तरह से मेरे दोस्त बनाएंगे। राम इंग्लिश बोलना चाहता है, राम एक बाइक चाहता है। इस तरह से मेरे दोस्त बनेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस सब का यूज करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग सीखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ वन। क्या सीखेंगे मेरे दोस्त? यूज ऑफ वन। वांट मतलब क्या होता है जानेंगे। सबसे पहले वांट मतलब होता है चाहना, चाहता, ये चाहिए। ये देखिए कि चाहिए जो होता है वो एडवांस होता है। सिर्फ आप लोग जानिए चाहना, चाहिए इसके बाद बताएंगे, पर अभी सीखिए चाहना। वांट का यूज, वांट मतलब क्या होता है? चाहना, ये चाहता। ठीक है। जैसे कि इसको यूज किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे? वांट का यूज करते हैं आई, यू, वी और दे के साथ। वांट का यूज किस से करते हैं? आई, यू, वी और दे के साथ। ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरह वांट टू होता है। वांट टू में इसी तरह करेंगे, बट इसमें ये होता है कि वांट में होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को चाह रहे हैं। आप दिल से किसी ऑब्जेक्ट को चाह रहे हैं, किसी सामान को चाह रहे हैं, तो वहां पर वांट का यूज करेंगे। जब भी आप कोई क्रिया करने चाहेंगे, वहां पर वांट टू का यूज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा आपको। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है मेरे दोस्त? सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बोलेंगे, एग्जांपल होगा कि मैं एक कार चाहता हूं, आई वांट अ कार। क्या बोलेंगे? आई वांट अ कार। बहुत से बच्चे बोलते हैं आई वांट ए कार। ये नहीं बोलेंगे, आई वांट अ कार। क्या बोलेंगे? आई वांट अ कार। मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे? आई वांट अ कार, आई वांट अ कार। मैं एक बाइक चाहता हूँ, आई वांट अ बाइक। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, ये इसमें नहीं बनेगा, आई वांट टू स्पीक, बट इसके बाद वाले में बनेगा। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट, जिसमें नाउन कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? नाउन। नाउन अब आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं। जिस क्रिया को हम छू सकते हैं, दे सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है। अब पेन को आप छू सकते हैं, कलम को छू सकते हैं, गाड़ी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है। मैं एक बाइक चाहता, आई वांट अ बाइक। मैं एक पेन चाहता, आई वांट अ पेन। क्या होगा? आई वांट अ पेन। मैं एक चेयर चाहता, आई वांट अ चेयर। मैं आपको चाहता हूँ, आई वांट यू, आई वांट यू। मैं आपको चाहता हूँ, आई वांट यू। मैं अपने पापा को चाहता हूँ, आई वांट माई फादर। मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, आई वांट माई मदर। इस तरह से मेरे दोस्त बनाएंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वांट टू पे। क्या चलते हैं? वांट टू पे। जैसे अभी बताया था आपको कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं खाना चाहता, आई वांट टू ईट। मैं जाना चाहता, आई वांट टू गो। मैं आना चाहता, आई वांट टू कम। इसमें क्रिया होगा। जब भी कोई काम आप करेंगे, क्रिया करेंगे, उसमें टू लगाएंगे। इसका रूल क्या होता है मेरे दोस्त? सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए वर्ब आ रहे, इसमें वर्ब नहीं था। इसमें वर्ब आ रहे, इसमें वर्ब नहीं था। दोनों का आप देखिएगा एक बार रूल क्या होता है। दोनों का रूल देख लीजिए एक बार। सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहले का है। दूसरे का है सब्जेक्ट प्लस वन टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी टू आएगा तो कोई क्रिया होगा। जैसे कि एग्जांपल बोलेंगे, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश।
मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर। मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम हियर। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर। मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम हियर। इस तरह से मेरे दोस्त बोलेंगे। चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं मिलकर साथ में। जैसे बोलेंगे मेरे दोस्त, मैं एक कार चाहता हूँ, क्या बोलेंगे? आई वांट अ कार। मैं एक बाइक चाहता हूँ, आई वांट अ बाइक। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप वहाँ जाना चाहते हैं, यू वांट टू गो देयर। आप यहाँ आना चाहते हैं, यू वांट टू कम हियर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा वांट और वांट टू में। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। अब इसका यूज करेंगे किसके साथ, ये भी आपको बताए थे, फिर इसमें भी बताया आपको। इसका यूज करेंगे आई यू वी और दे के साथ। किसके साथ करेंगे? आई यू वी और दे के साथ करेंगे। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं वांट्स टू पे। क्या चलते हैं? वांट्स और वांट्स टू पे। जैसे बोलेंगे राम एक बाइक चाहता है, राम वांट्स बाइक। वह एक बाइक चाहता है, ही वांट्स अ बाइक। वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। वह खाना चाहता है, ही वांट्स टू ईट। इस तरह से बनेगा मेरे दोस्त। चलिए हम लोग सीखते हैं इसको, वांट्स और वांट्स टू। ठीक है, वांट्स टू का यूज करेंगे किसके साथ? ही सी इट नेम के साथ। किसके साथ? ही सी इट नेम के साथ। यूज ऑफ वांट्स। क्या करेंगे? यूज ऑफ वांट्स। इसमें होगा कोई क्रिया नहीं होगा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट हो। क्या होगा मेरे दोस्त? कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान, कोई प्रोडक्ट। ठीक है मेरे दोस्त। जैसे बोलेंगे वह एक कार चाहता है, क्या होगा? वह एक कार चाहता है, ही वांट्स अ कार। वह एक बाइक चाहता है, ही वांट्स अ बाइक। ही वांट्स अ बाइक। राम एक बाइक चाहता है, राम वांट्स अ बाइक। राम एक बाइक चाहता है, राम वांट्स अ बाइक। इस तरह मेरे दोस्त बनाएंगे। जिससे बोलेंगे दूसरा यूज कि राम इंग्लिश बोलना चाहता है, राम वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। राम वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। राम वहाँ जाना चाहता है, राम वांट्स टू गो। राम यहाँ आना चाहता है, राम वांट्स टू कम। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। वह एक बाइक चाहता है, ही वांट्स अ बाइक। मैं एक बाइक चाहता हूँ, आई वांट अ बाइक। समझ में आया चारों? चलिए अब वांट्स टू का यूज करते हैं इसमें बेसिकली। पहले तो इसमें थोड़ा सा बताएं अभी, पर बेसिकली करते हैं। ठीक है, इसमें भी लगेगा यूज किसके साथ? ही सी इट नेम के साथ। जब कोई क्रिया होगा तो क्या होगा? क्रिया होगा तो। जैसे बोलेंगे राम इंग्लिश बोलना चाहता है, राम वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। राम खाना चाहता है, राम वांट्स टू ईट। सीता इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीता वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। सीता खाना बनाना चाहते हैं, सीता वांट्स टू कुक फूड। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। इस तरह से मेरे चलिए एक बार समझते हैं, चारों रिविजन करते मेरे साथ आप लोग बोलिए। ठीक है, चलिए जैसे बोले मैं एक कार चाहता हूँ, आई वांट अ कार। आप एक कार चाहते हैं, यू वांट अ कार। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर। वो वहाँ जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो देयर। वह एक बाइक चाहता है, ही वांट्स अ बाइक। वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। राम इंग्लिश बोलना चाहता है, राम वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। राम क्रिकेट खेलना चाहता है, राम वांट्स टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से बनाएंगे मेरे दोस्त। मुझे आशा है कि आप बना सकते हैं, बना लेंगे। ठीक है, और चारों का रोल आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए वांट्स टू का एक बार और रिविजन करते हैं रूल्स। जैसे बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके साथ यूज होता है जानते हैं आप लोग? ही सी इट नेम के साथ। किसके साथ? ही सी इट नेम के साथ। वांट्स टू का क्या होता है रूल?
सब्जेक्ट प्लस वांट्स टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोनों का एग्जांपल एक बार समझ लीजिए फिर से। जैसे कि वह एक बाइक चाहता है, ही वांट्स अ बाइक। वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। मैं एक बाइक चाहता हूँ, आई वांट अ बाइक। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक। वह एक बाइक चाहता है, ही वांट्स अ बाइक। ई बाइक नहीं बोलेंगे, अ बाइक। अ बाइक क्या बोलेंगे? अ बाइक। अ बाइक बोलिए तुम मेरे साथ, अ बाइक। हिंदी में एक आई या ना आए आपको अ बोलना है, ठीक। अ बाइक ये नहीं बोलना। बहुत लोग बोलते हैं ई बाइक। ई बाइक नहीं बोलना है, आई वांट अ बाइक। क्या बोलेंगे? आई वांट अ बाइक। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह मेरे दोस्त इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर हो सके तो मैं इसका निगेटिव बना दूं या अगले वीडियो बनाऊंगा। चलिए, इसमें नहीं, नेक्स्ट वाले वीडियो में निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताएंगे। अभी सिर्फ पॉजिटिव बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते चलेंगे, सीखते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। डोंट ट्राई टू फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे दोस्त। इसे आप लोग जरूर शेयर करें। कीप लर्निंग, कीप प्रोसेसिंग, कीप इट अप। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।